हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी बुल रन की बात होती है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा बनाने की बात होती है या बिटकॉइन के पंप की बात होती है, तो हम 4 साल की बात करते हैं। 4 साल के जो चक्का है, साइकिल की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर आप पीछे 10-12 साल देखोगे तो 4-4 साल का आपको जो है कहीं ना कहीं अगर देखते हैं प्रोस्पेक्टिव, बड़े प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, तो लगता है कि बिटकॉइन भैया 4 साल में कुछ ना कुछ कमा के देगा। लेकिन यहाँ पर जब भी हम 4 साल की बात करते हैं तो हम हाल्विंग की बात करते हैं। हाल्विंग से पहले नीचे रहता है और हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की वो एक अच्छा खासा पंप कर देता है, और उसके लिए उसको फिर 1.5-2 साल चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश है कि आपको कुछ ऐसे नज़रिए दें, आपको कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दें कि हो सकता है, चलो मैं मान के चलता हूँ हमें 4 साल लगेंगे, 4 साल के अंदर हमें 1.5 साल हो चुका है। हमने बिटकॉइन अगर देखोगे पिछले वाले साइकिल से, जब इसने $70,000 के आसपास बनाया था, तो उसके हमें ऑलमोस्ट 2021 के बाद 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और अगर हम वेट करते हैं 2.5 साल का, तो चलो हम आपकी बात को भी बड़ी रखेंगे कि 2.5 साल हमें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या ज़्यादातर लोग 2.5 साल तक वेट करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हैं? ज़्यादातर लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे, या सोच रहे होंगे भैया मार्केट टिप जाएगी, और या सोचेंगे कि भैया बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद रैली आएगी तो हम उसके अंदर सवार होंगे। और कई लोग उसके अंदर ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भैया जब ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा फिर एक रैली बनेगी, हम उसके अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो खेला है, ये जो खेल हो रहा है, अगर $15,000 वाले ने एंट्री बना ली होगी या किसी ने $20,000 के नीचे एंट्री बनाई होगी, क्या उसके लिए बड़ा खेल होगा, या वो जो ऑल टाइम हाई के आसपास या फोमो में फंसेंगे जब रैली आएगी? 2.5 साल और वेट करना पड़ेगा क्या इसके लिए? यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि चलो हम ये सोच रहे हैं कि 2.5 साल वेट करना पड़ेगा आपको वर्ष से वर्ष के अंदर, लेकिन क्या ये सही टाइम है? क्या यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है? क्योंकि जो आज मैं चार्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको एक और नया पर्सपेक्टिव देगा, एक और नया एंगल देगा, जो यहाँ पर बताता है कि भैया बिटकॉइन 4 साल शायद आपको ना वेट करना पड़े, और खेल अगले 2023 के एंड में या 2024 की शुरुआत में ही हो जाए। 2023 के अंदर ही एक बड़ा बुल रन हमें देखने को मिले, और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाद में मैं आपको शॉर्ट टर्म में एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा, और जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कॉइन बेस से रिलेटेड, अगर ऐसा जून के अंदर हो जाता, आपको याद है ना जब कॉइन बेस, चलो मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कॉइन बेस, या आप कह लो यूएसए के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की न्यूज़ निकल के आई थी जून के अंदर, और उसके बाद हमने बिटकॉइन, डॉट, इथीरियम, उनको 20-20, 25-25% डिप में देखा था विद इन 1-2 घंटे के अंदर ही। अब यहाँ पर जो उन्होंने 30-40 जो है जो कॉइन्स को जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया था, आपको याद है ना वो दिन, वो फेज़ हमने भूला नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन हो या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हो, वो ज़्यादातर रिकवर कर गई, या जिस रेट के आसपास थी उसी रेट पे पहुँच गई। लेकिन जो कॉइन बेस के सीईओ हैं उन्होंने ये खुलासा करा है कि जब कॉइन बेस के ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके ऊपर केस फाइल किया था, लेकिन उससे पहले उनको वार्निंग दी थी। उनको बोला था कि भैया आप जितने भी कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा उसकी ट्रेडिंग को बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर मान लो अगर ऐसा हो जाता, अगर कॉइन बेस इस चीज़ को मान लेता, क्योंकि यूएसए का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और अगर मान लो कि यूएसए के अंदर सारे एक्सचेंजेस ऐसा कर देते, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की हालत बुरी हो सकती थी। शुक्र है ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर एक्सआरपी की चीज़ निकल के आई, एक्सआरपी जो है एज अ सिक्योरिटी कंसीडर नहीं किया गया जो कोर्ट केस के अंदर, और उससे दोबारा से मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स अच्छे हुए। यानी कि इन शॉर्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि भैया क्रिप्टो करेंसी को यूएसए से बाहर निकालने की।
लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं अच्छी होती हैं, लेकिन एक बड़ी बात है, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे की हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बुरे हालात के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता तो शायद रातों रात बिटकॉइन आपको 20-50% गिरता दिखता, क्रिप्टो करेंसीज गिरती दिखती। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और इसलिए आपको एक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए अपनी क्रिप्टो करेंसी पे, सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। वो आप डिपेंड करता है, वो चार्ट और प्राइस को देख के आप बता सकते हो। यहाँ पर इस बारे में बात करने के अलावा अगर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जो गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के पार्टनर्स हैं या अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, माइक, उनका कहना है कि भैया अगर पोर्टफोलियो आइडियल देखते हैं तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। अलीबाबा का स्टॉक होना चाहिए, सिल्वर, गोल्ड और बिटकॉइन और इथीरियम। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े इंटेलेक्ट आज भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा है। हैप्पी बर्थडे भी था कल इथीरियम का, उस बारे में मैं आपको बता दूं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो वो चार्ट और पैटर्न सुनना है, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर 4 साल की बात ना करके वो हर 4 साल में साइकिल छोटा हो रहा है, उसके हिसाब से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन 30 जुलाई 2015 को, 8 साल पहले, इथीरियम समझ लीजिए पहला जो जेनेसिस ब्लॉक यानी कि पहला ब्लॉक बना था, पहले ही ट्रांजैक्शन हुई थी, और ब्लॉक रिवॉर्ड 5 इथीरियम का था। और आज की डेट में 5 इथीरियम लगभग $10,000 के होते हैं, और उस टाइम पे इथीरियम की वैल्यू $1 भी नहीं थी। तो समझो क्या खेल बड़ा क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ है पिछले 8 साल के अंदर। ये सारी बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा है तो इसके बारे में पता होना चाहिए, और इन न्यूज़ से थोड़ा सा आपको चीज़ों को संभालने का, समझने का मौका मिलता है। शॉर्ट टर्म में इम्पॉर्टेंट है आज की क्लोजिंग, और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है। शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा परेशानी हो सकती है अगर अच्छे लेवल पे क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साइकिल की। और अगर हम देखो, हमने हमेशा 4 साल के साइकिल की बात करी है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं बॉटम टू बॉटम, हम पीक टू पीक लेते थे और फिर हम बात करते थे, लेकिन किसी ने बॉटम टू बॉटम की कैलकुलेशन नहीं करी कि भैया बॉटम टू बॉटम अगर कैलकुलेट करते हैं, हम हाई हाई की बात करते थे, हर 4 साल में पीक बनाता है, लेकिन किसी ने आज तक बॉटम की बात करी कि कब कितने साल के अंदर उसने बॉटम बनाए हैं। और अगर उस साइकिल को कैलकुलेट करते हो तो वो जो ड्यूरेशन है वो कम हो रही है, और बॉटम की ड्यूरेशन कम होना यानी कि उतनी जल्दी बुल रन आना या बुल साइकिल बनना। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चार्ट इंटरेस्टिंग सामने निकल के आया है, अगर मैं कंसीडरेशन करता हूँ, 2015 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था जब वो लगभग $1200-1400 गया था। उसके बाद बॉटम बनाया $200-250 के आसपास आ गया, और फिर जो दूसरा बॉटम उसने बनाया था वो लगभग बनाया 2020 के अंदर। एक्चुअल में देखते हैं पीक करने के बाद 2017 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कितना गया था, $20,000, और उसके बाद 2020 में जाके वो लगभग $3,500 के आसपास आया था। कोरोना का टाइम था, आपको याद होगा। तो 5 साल उसने लगाए थे अपना बॉटम बनाने का, दूसरा पीक से जाके, लेकिन उसके बाद वहाँ से रिकवर करके हमने एक रैली देखी, और उसके बाद बिटकॉइन जो है 2021 के अंदर अगर आप देखते हो तो लगभग $70,000 पे गया, $69,000 पे गया। और उस चीज़ को करने के लिए उसने लगभग लगाए 3 साल। दूसरे बॉटम जो हम आज की बात कर रहे हैं 2021 के बाद, 21 के अंदर $70,000 गया, लेकिन जो दूसरे बॉटम की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए पहले बॉटम से 2020 के अंदर फिर पहला, सबसे पहला लगाया, तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा। अगर हम बॉटम की बात करते हैं 2015-16 के बीच में लगाया, फिर 2020 में लगाया, अब हमने जो है अगर 2022 की बात करते हैं $15,000-15,500 देखा, वो बॉटम बनाया। तो कहने का मतलब है बॉटम की जो ड्यूरेशन है वो बार बार कम हो रही है। 5 साल हुई, 3 साल हुई, और इस टाइम पे हम जो है अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इस बॉटम को कंसिडर करते हैं और इस साइकिल को देखते हैं, तो अगला बॉटम 2.5 साल के आसपास बिटकॉइन का होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो 2025 में पंप करने के बाद में, उसके बाद ये 2025-26 के बीच में आपका बॉटम बना सकता है, या 2026 की शुरुआत में बना सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ 2.5 साल की, अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं, पीछे के हिस्टोरिकली कंसीडर करते हैं साइकिल के
पीक को, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले यानी कि 2023 या 2024 के आप कह लिए वो 4-6 महीने के अंदर, क्योंकि अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, और तो आप उसको कंसिडर करते हो और कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे एक फेयर आइडिया लगता है आपको कि लगभग 1,20,000 1,25,000 यानी कि यहाँ से 3 से 4 गुना बिटकॉइन का प्राइस अगर बॉटम टू बॉटम और पीक की कंसिडरेशन लेते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है हाल्विंग के बाद में ये फिर दोबारा से नीचे आए, अगली रैली के लिए तैयार हो, और अगली रैली के तैयार होने के लिए उसको अगर वो आता है तो लगभग ये 50-60 हज़ार डॉलर तक आए, और उसके बाद ये 2.5 लाख डॉलर तक 2025 में जाए। ये साइकिल की कैलकुलेशन और पीछे के प्राइस की कंसिडरेशन इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो पीछे का सुपर ट्रेंड की बात करता हूँ उसने भी ऐसा कुछ सिग्नल दिया, और एक दो सिग्नल जो हमने शेयर करे वो भी यही बताते हैं कि हो सकता है कि हमें 2025 का वेट ना करना पड़े, एक साइकिल जो है, एक बुल बिटकॉइन की रैली हमें 2023 के एंड में या 2024 की शुरुआत में ही देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन डिप में आता है, 20,000 डॉलर पे हम चिल्लाते रहे कि भैया एंट्री लो, 20,000 डॉलर से नीचे मिल रहा है तो एंट्री बनाओ। 30,000 डॉलर पे अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो भी अगर प्रोस्पेक्टिव बड़ा है तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। मैं आपकी बात बड़ी रखता हूँ, आप कहते हो कि भैया 2025 में ही खेल होगा, तो भी क्या बुरा है? क्या 70,000 से 1.5 लाख जाना सही है, या क्या ये 30,000 डॉलर से नीचे लेके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई थोड़ा करके वहाँ से आप 1.5 लाख डॉलर 2.5 लाख डॉलर की बात करोगे तो रिटर्न के चांसेस कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ना कि ऑल टाइम हाई पे जाके फोमो में फंस के यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे। तो कहने का मतलब है जब मार्केट बॉटम पे होती है, चीज़ें लोगों के विश्वास में नहीं होती है, तो लंबे समय के लिए देखते हो तो यहाँ पे खेल बड़ा हो सकता है और रिटर्न उतना ही मल्टीप्लाई होता है। और ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं और वही जाके पीक पे फंसते हैं। चलो उनके 70 के 1.5 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 30 के आपके 1.5 होना है, यानी कि 3-4-5 गुना बढ़ना ज़्यादा बेटर है या डबल होना बेटर है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी हैं, इंसानी फितरत है, उस चीज़ के हिसाब से वो चलते हैं। ओह, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके बाद हर बार ये बॉटम टू बॉटम छोटा होता जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये रैली आ भी सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, अगले 6 से 8 महीने के अंदर उनके अप्रूवल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा खेल बिटकॉइन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाल 4 साल के साइकिल की तो हम बात करते हैं, हमने बॉटम टू बॉटम की कैलकुलेशन करी, हाल्विंग को छोड़ दिया साइड में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है रिसर्च करते रहें और कुछ नया मिले तो आपके साथ में शेयर करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लगातार लेके आते रहते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की, और आज है 31 जुलाई, मंथली की क्लोजिंग। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपको ये जो चार्ट के अंदर ब्राउन लाइन दिख रही है वो है 21 मंथली मूविंग एवरेज, जो कि लगभग आती है 30,000 डॉलर। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं 2 लेवल्स का, और ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, 50 डेली मूविंग एवरेज, अब वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि आती है लगभग 29,400 डॉलर। अगर हम बुलिश चाहते हैं अगला महीना रहे, तो यहाँ पर डे कैंडल के अंदर तो चलो कभी भी क्लोज कर देगा ऊपर नीचे, उसकी समझ में आती है। लेकिन ये जो सिग्नल है 21 मंथली मूविंग एवरेज, ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, यानी कि इसको अगले 24 घंटे के अंदर 30,000 डॉलर से ऊपर क्लोज करेगा तो आप समझ लीजिएगा सब चंगा सी। नहीं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें ये एक बड़ा रेजिस्टेंस होता दिखे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो मूविंग एवरेज होती हैं वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है, और हो सकता है फिर वो रेजिस्टेंस मिले, और ये जो है अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 28-27 हज़ार डॉलर के आसपास आ जाए। 27,000 डॉलर 200 वीकली मूविंग एवरेज है, 28,500 जो है आपका 100
जो है डेली मूविंग एवरेज है और 28,000 के आसपास हमारी फिबोनाची की रेशियो है। तो ये जो जोन है अगर आए शॉर्ट टर्म में, हम बिल्कुल अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो पूरे चांसेस आ सकते हैं और वहाँ पे आएगा तो एंट्री बना लीजिएगा। क्या शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, एक बड़ा खेल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर ये इसके ऊपर क्लोज करवाता है तो समझ लीजिएगा ये भी एक बुलिश सिग्नल है और अगस्त आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने शॉर्ट टर्म में कंसीडर करना है और सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है कि दूसरी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, दूसरे कॉइन्स कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन अगर $30,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, बड़े कॉइन्स को छोड़ दो तो जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं, लो टू मिड कैप कॉइन है, उनके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और ये इसकी इंडिकेशन कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है जो धीरे धीरे कम हो रही है उसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये एक प्रेशर ज़रूर बनाएगा अगर 21 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे ये क्लोज करता है मंथली कैंडल के अंदर, यानी कि आज रात के अंदर। तो इसको भी आपने कंसीडर करना है और एंट्री उम्मीद करता हूँ हाँ बना लीजिएगा अगर आए। और अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो 31,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है ही। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तो हम $34,000 की बात यहाँ करते कोई समझदारी शॉर्ट टर्म में नहीं लगती है। लेकिन बड़े रन में देखते हो तो यहाँ पे लगता है जिस हिसाब से साइकिल की बात करिए, बॉटम टू बॉटम की बात करिए, फिर पीक की बात करिए, तो यहाँ पे हो सकता है आपको हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन एक अच्छा बड़ा खासा पंप होते दिखे। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये कभी, चलो 2024 के अंदर 2023 के एंड में ऑल टाइम हाई छुएगा या 2025 में कितना जा सकता है? आप अपनी भी शेयर कीजिए राय और हमें बताने की कोशिश कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे आपको उसके ऊपर कमेंट करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।